तांत्रिक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है। इलाज के लिए तांत्रिक के पास इस नाबालिग को उनकी मां और मौसी लेकर गई थी। बीमारी के इलाज के बहाने तांत्रिक लगातार इस नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता रहा। मां और मौसी को बताने के बाद भी किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया। नाबालिग के पिता ने पुलिस में शिकायत दी और मां, मौसी और तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट और विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ रुख कर लेते हैं संवाददाता सुमित की ओर। सुमित, जरा बताएं कि ये पूरा मामला क्या है और इसमें किस तरह की कार्रवाई की गई है फिलहाल। यमुनानगर में तंत्र मंत्र के नाम पर जो है तांत्रिक द्वारा नाबालिग के साथ जो है दुष्कर्म करने का मामला सामने आया और इस घटना के बारे में, पूरे मामले के बारे में तब पता लगा जब पीड़िता ने अपने पिता को इस पूरे मामले की जानकारी दी, क्योंकि इस मामले के अंदर उसकी माँ और जो मौसी वो भी इन्वॉल्व थे और उसी वह इलाज के चलते जो है दरअसल नाबालिग के पेट में दर्द रहता था और इसी के चलते जब इसका अल्ट्रासाउंड करवाया गया तो डॉक्टर द्वारा उसको खतरी और रसौली बताई गई। इसके बाद जो है उसकी माँ और मौसी इस अंधविश्वास के चलते एक व्यक्ति जिसको भी माता का भगत बताया गया उस पर इलाज के नाम पर गए और तंत्र मंत्र के नाम पर उसने एक बार जो है रात को 12 बजे नाबालिग के साथ जो है सुनसान जगह पर दिया जगाने से उसकी बीमारी ठीक होने की बात की। जिसके बाद उसने इस चीज का विरोध किया, लेकिन उसकी माँ और मौसी ने जो है इस बात को इग्नोर किया और कई बार जो है जो पीड़िता के अनुसार जो है कई बार उसके साथ इसी तरह जो है दुष्कर्म किया गया। लेकिन जब भी उसने अपनी आप बेटी माँ और मौसी को बताई इसकी शिकायत को जो है इग्नोर करती रही, लेकिन जब पीड़िता बहुत ज्यादा ही उसके साथ इस प्रकार का दृश्य होने लगा तो अपने पिता को इस पूरी आप बीती के बारे में बताया तो उसके पिता ने देरी न करते हुए इस मामले के अंदर पुलिस को इसकी शिकायत दी और महिला थाना ने माँ पीड़िता की माँ, मौसी और जो तांत्रिक जो भी उसको एक भक्त बताता था और वो माता का भक्त बताता था और इस प्रकार का जो दृश्य है किनोनी वारदात नाबालिग के साथ भी कई बार दुष्कर्म किया, तो इन सभी के खिलाफ जो है पॉक्सो एक्ट और जो है 5धारा 506 के तहत जो है मामला दर्ज किया गया और पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो है तीनों पार कर लिया जाएगा और छापेमारी जगह जगह पर यहाँ पर की जाएगी। सुमित, अगर जानकारी हो तो ये कितने वक्त तक ऐसे ही चलता रहा और लड़की ने कितने वक्त बाद अपनी माता को, अपनी मौसी को बताया कि उसके साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है? जी, फिलहाल जो पीड़िता ने जो शिकायत दी है उसके अनुसार जो है कई बार प्रकार का उसके साथ दृश्य किया गया और जब उसने इस बारे में जो है अपनी माँ और मौसी को बताया तो बार बार जो माँ और मौसी है, जो कि माँ को बच्चा अपना सब सुख दुख बताता है, उस माँ ने उसकी मदद करने की बजाय ये कहा कि जो ये सतीश नाम का व्यक्ति है जो खुद को वक्त बता रहा है वो जैसा बता रहा है वो वैसा करती रहे और किसी को इस बारे में ना बताए जी। तो यही कारण था कि इतने लंबे समय तक नाबालिग के साथ ये दुष्कर्म होता रहा और अंधविश्वास के चलते जो है एक बेटी के साथ इस प्रकार का जो है दुराचार होता रहा। जी, बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब रुख कर लेते हैं महिला थाना की SHO सोमवती की ओर। सोमवती जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। सोमवती जी, इस पूरे मामले को अगर देखें तो देखिए मौसी और मां इनकी संलिप्तता रही है। इनको पहले ही पता था कि इनकी बेटी के साथ किस तरह दुष्कर्म किया जा रहा था। तो इस पूरे मामले में आपकी ओर से क्या कुछ किया गया है अभी तक? देखिए, हमने इसमें लड़की के बयान करा दिए हैं, मेडिकल करा दिया है और आज टीम भेजी हुई है ताकि इसको तांत्रिक को कहीं से काबू किया जा सके, लेकिन इसका भी पता नहीं चल रहा है, ये अंडरग्राउंड है। सोमवती जी, उन बच्ची की ओर से क्या कुछ कहा गया, उस लड़की की ओर से क्या बयान दिया गया है? लड़की यही कह रही है कि जो है मेरी मदर लेके जाती थी और मासी लेके जाती थी, लेकिन मेरे बताने पे भी माँ जो है कोई एक्शन नहीं ले रही थी। कहती थी कि जो है इसको रखो दबा के, कोई नहीं तो ठीक हो जाएगी। इसको पथरी का दर्द बताती थी। और अगर इनके पिता की प्रतिक्रिया की बात की जाए तो उन्होंने क्या कुछ कहा सोमवती जी? पिता भी उसकी लड़की की बात को ही कह रहे हैं कि बच्ची ने मुझे कल ही बताया है जो मैं इसको लेके आपके पास आया हूँ। और माँ और मौसी की ओर से अभी तक किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बेहद संवेदनशील इस तरह का मुद्दा माना जाए। कोई भी टिप्पणी इनकी सामने नहीं आई है। और अगर तांत्रिक की बात करें तो देखिए, अगर एक मामला सामने आए तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के पहले भी कई मामले सामने आ चुके होंगे या उस तरह के मामले मीडिया के सामने भी नहीं आए होंगे, आप लोगों तक भी नहीं आए होंगे। तो तांत्रिक के बारे में क्या पता चल पाया है अभी तक? नहीं, कुछ नाम वगैरह लड़की ने नहीं बताया, खाली यही बताया कि तांत्रिक था और वो उसको रादौर किसी धर्मशाला में लेके गया था। तो वो धर्मशाला भी अभी बता नहीं पा रही है, तो
थोड़ा सा उसको लड़की को विश्वास नहीं लेके हम खोजबीन कर रहे हैं कि वो धर्मशाला जहाँ पे उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है वो कहाँ पे है, थोड़ा देख रहे हैं। जी सोमवती जी, आगे की आपकी कार्रवाई क्या क्या रहेगी? तो हमने इसमें टीम बनाई है एक, जो है इनको तीनों ही राउंड हो रखे हैं, तो इनको एक बार जो है हम पुलिस कस्टडी में लेके इनसे पूछताछ करेंगे। आपके पास इस तरह के जो केस हैं क्या पहले भी आए हैं? हाँ, एक केस तो एक्चुअली मेरी यहाँ पे पोस्टिंग 1 महीने पहले ही हुई है, तो एक केस और ऐसा आया था जिसमें भी लड़की माइनर थी और तांत्रिक का ही सेम मैटर था। तो उसमें जो है उसकी मदर थी और हमने उसमें अरेस्ट कर लिया था और उसका चालान दे दिया है कोर्ट ने 1 महीने के अंदर ही। चलिए, बहुत शुक्रिया सोमवती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा रहे, जहां तांत्रिक ने नाबालिग का दुष्कर्म किया। इलाज के लिए तांत्रिक के पास उसकी मां और मौसी उसे लेकर जाती थी और बीमारी के इलाज के बहाने तांत्रिक दुष्कर्म करता रहा। मां और मौसी को बताने के बाद भी उन्होंने अपनी बच्ची पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया।